हजारों सालों से हमारे पूर्वज रात के आसमान को देखते रहे हैं, तारों और घूमते ग्रहों को देखकर हैरान होते रहे हैं। केपलर ने टाइको ब्राहे की बारीक ऑब्जर्वेशंस के साथ ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को अनलॉक किया। उसने परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स वाली एंशिएंट बिलीफ को चैलेंज करने की हिम्मत की और प्लैनेटरी मोशन के ट्रू नेचर को बताया, एलिप्सिस। आज हम जोहानेस केपलर की जीनियस और प्लैनेटरी मोशन के उसके 3 रेवोल्यूशनरी लॉज को एक्सप्लोर करने के लिए एक कॉस्मिक जर्नी पर निकलेंगे। केपलर का पहला नियम, लॉ ऑफ एलिप्सिस, परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स के एंशिएंट डॉगमा को तोड़ता है। यह एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने हमारी सोच को बदल दिया। एक वास्ट कॉस्मिक डांस फ्लोर की कल्पना करो जिसके सेंटर में सूर्य है। ग्रह इस डांस फ्लोर पर अपने एलिप्टिकल पैथ्स में ग्रेसफुली मूव करते हैं। ग्रह एलिप्टिकल पैथ्स पर ग्लाइड करते हैं। सूर्य एलिप्स के 2 फोसी में से एक पर होता है। यह एक मेस्मराइजिंग कॉस्मिक बैलेट है। सर्कल्स से एलिप्सिस में यह शिफ्ट हमारे कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग में एक प्रोफाउंड लीप था। यह शिफ्ट हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करता है। लेकिन एलिप्स क्या है? एक सर्कल की पिक्चर लो, फिर इसे इसके डायमीटर के साथ स्ट्रेच करो। यह स्ट्रेचिंग एक एलिप्स बनाता है। रिजल्टिंग शेप अपने 2 फोसी के साथ एक एलिप्स है। ये फोसी एलिप्स की यूनिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेचिंग की डिग्री को इसकी एक्सेंट्रिसिटी से डिस्क्राइब किया जाता है। एक्सेंट्रिसिटी जितनी ज्यादा होगी, एलिप्स उतना ही एलोंगेटेड होगा। केपलर के पहले नियम ने एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग के एक नए युग की शुरुआत की और भी प्रोफाउंड डिस्कवरीज का रास्ता बनाया। यह एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का हिस्सा था। केपलर का दूसरा नियम, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, इस सेलेस्टियल बैले में एलिगेंस की एक और लेयर जोड़ता है। यह नियम ग्रहों की गति और उनके ऑर्बिटल डायनामिक्स को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही एक ग्रह सूर्य के चारों ओर पाइरुएट करता है, उसकी स्पीड उसके एलिप्टिकल पाथ पर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। यह वेरिएशन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिहीलियन कहा जाता है, तो वह तेजी से मूव करता है। इस समय ग्रह की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसके विपरीत अफिलियन पर यह स्लो हो जाता है। यहां पर ग्रह की वेलोसिटी मिनिमम होती है क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर होता है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए सूर्य से एक ग्रह तक की लाइन इक्वल एरियाज स्वीप करती है। यह नियम ग्रहों की ऑर्बिटल स्पीड और डिस्टेंस के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को हाईलाइट करता है। ग्रहों की गति और उनके ऑर्बिटल पाथ में यह कंजर्वेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है, वह एक्सेलरेट करता है, कम समय में सेम एरिया को स्वीप करता है। यह एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। यह कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट सेलेस्टियल रेल्म में मोशन और डिस्टेंस के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यह हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी सुंदरता को समझने में मदद करता है। केपलर का तीसरा नियम, लॉ ऑफ हार्मनीज, एक ग्रह के ऑर्बिटल पीरियड और सूर्य से उसकी एवरेज डिस्टेंस के बीच एक प्रोफाउंड कनेक्शन को अनवेल करता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ग्रह अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और कैसे उनकी गति सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करती है। यह लॉ बताता है कि कोई ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, उसे अपना ऑर्बिट पूरा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। यह एक सिंपल येट प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है जो हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक्स को समझने में क्रूशल है। ज्यादा प्रिसाइसली, ग्रह के ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर उसके ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में डीप इंसाइट्स प्रदान करता है। 2 ग्रहों को सूर्य के चारों ओर वॉल्स करते हुए इमेजिन करो। यह एक कॉस्मिक डांस है जो सेलेस्टियल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करता है। पहला ग्रह हार्मनी सूर्य के रिलेटिवली क्लोज है, जबकि दूसरा ग्रह टेम्पो ग्रेटर डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है। यह अंतर उनके ऑर्बिटल पीरियड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। केपलर का तीसरा नियम हमें बताता है कि हार्मनी की तुलना में टेम्पो को एक ऑर्बिट पूरा करने में सिग्निफिकेंटली ज्यादा समय लगेगा। यह अंतर हमें प्लैनेटरी डिस्टेंसेस और उनकी ऑर्बिटल डायनामिक्स को एक्यूरेटली मेजर करने में मदद करता है।
यह लॉ हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की वास्ट डिस्टेंसेस को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की अनुमति देता है। यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस के लिए एक पावरफुल टूल है। यह सेलेस्टियल मोशन की एक सिम्फनी है, जहां प्रत्येक ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड सूर्य से उसकी डिस्टेंस के साथ हार्मोनाइज होता है। यह हार्मनी हमारे यूनिवर्स की इंट्रिकेट ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। प्लैनेटरी मोशन के उसके लॉज से लेकर ऑप्टिक्स और मैथमेटिक्स में उसके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क तक केपलर की लेगेसी जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल हार्मनी की पावर में उसके बिलीफ ने ब्रह्मांड के कुछ सबसे क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स को अनलॉक किया। केपलर के लॉज ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर और कॉस्मोस की एलिगेंस का प्रमाण है। इसलिए ऊपर देखते रहो मेरे दोस्तों, और ब्रह्मांड के वंडर्स पर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग और मार्वलिंग करना कभी बंद मत करो।